हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वेल, आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। सो आज का टॉपिक कुछ खास तो नहीं है, बट फिर भी आपको एक न्यू स्कैम के बारे में बता देता हूँ। मैं यहाँ के जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये मिस्टर मोहित, ये मुझे थोड़े दिन पहले इन्होंने मेरी एक वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई मैं क्रोएशिया आया था डिलीवरी बॉय की जॉब में, बट मंथ ऑफ फरवरी और मार्च में जो कि कंपनी ने थोड़े दिन के लिए टीआरसी कार्ड बनाया और उसके बाद कंपनी ने एम्प्लॉय को निकाल दिया। पहले तो मैं इन भाइयों की बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा अपनी तरफ से होप कि शायद टर्मिनेट भी किया होता, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट के जो कि चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई भाई में। हेलो गाइस, वेल आप अच्छे होंगे। सो अभी रात के बज रहे हैं 10:30। सो एक गुड न्यूज़ थी, मैंने सोचा अपने भाइयों तक शेयर कर दूं। सो जो भी मेरे भाई एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, सो उनके लिए जॉब आई है इटली की। सो जो भी मेरे भाई अप्लाई करना चाहते हैं इटली के लिए, 2 साल का परमिट है। और जो भी भाई मेरे अप्लाई करना चाहते हैं और जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। न्यूली आते कोई माहौल देख के बोलते हैं कि नहीं काम करेंगे तो कंपनियां टर्मिनेट कर देती हैं। बट अब मेरे को एक और केस मिला जो कि कुछ मेरे को अलग सा लगा यहाँ पे, तो मुझे पता लग गया कि क्या मतलब क्या माजरा चल रहा है यहाँ पे। सो भाई इस बात को गौर से सुनना, जो भी है, जो भी देख रहे हैं मेरे भाई, जितने भी भाई मेरे देखेंगे ना भाई, इस बात को गौर से सुनना और अच्छे से वीडियो को देखना लास्ट तक, क्योंकि बड़े ज़्यादा मेरे भाई हैं ना जिनके वर्क परमिट आ रहे हैं, कईयों के नहीं आ रहे, कईयों के वैसे आ रहे हैं एडिटिंग होके ही। कोई पता नहीं है तुम्हें कि बार कोड ऊपर क्या सिस्टम है क्या नहीं, डिफरेंट ही आ रहा है सिस्टम। तो इस भाई के साथ भी ऐसा हुआ कि एक भाई आ रखा जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में, और कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रखा भाई, बोलता भाई मैं 5.5 लाख रुपया दिया और आ तो गए हूँ, बट कंपनी बोल रही है कि नहीं, काम नहीं है। सो अभी क्योंकि भाई भी मेरा इतना प्रोफेशनली नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो अब वो बोल रहा भाई कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, अभी यहाँ पे ही हूँ मैं। तो उस भाई पे भी ऊपर ऊपर तो मेरे को एजेंटों पे गुस्सा तो आता है, गाली देने का भी दिल करता है, बट मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि हमें पता होता है माहौल का। हमें हर एक चीज़ यहाँ रग रग से वाकिफ़ हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया कि बाहर रहते हुए। तो मैं हर भाइयों को यही बताऊंगा, जब भी आप वर्क परमिट आ जाता है, चाहे जौन सी भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो, मैं तो यही बोलूँगा आप अप्लाई करो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जो है सिस्टम बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कंट्री है इसमें इतना भी ज़्यादा बिजनेस नहीं है जिस जैसे कि आप सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि दुबई दुबई है तो ये तो यूरोप है। जैसे दुबई की बात करूँ ना, दुबई 12 महीने बिजनेस होता है वहाँ पे, कंटिन्यूसली लोग आते हैं जाते हैं। पर यहाँ पे नहीं है ऐसा सिस्टम, क्योंकि जितना बिजनेस होगा कंपनियां भी उतने ही बंदे हायर करेंगी। पर यहाँ का मैं स्कैम बता देता हूँ, अपने ही बंदे जो कि करवा रहे हैं, वो कंपनी से वर्क परमिट इशू करवा रहे हैं, आपको यहाँ पे भी बुलवा रहे हैं, बट एट दी मोमेंट आपको ऐसा बोला जाएगा कि हमारे पास काम ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप तो फंस गए ना। जो आपका पैसा था, आपने 4.5 लाख लगाया, चाहे 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक भी बंदे लगा रहे हैं। एक भाई का मेरे को मैसेज आया था कि भाई मैंने 8 लाख का वो रखा, मेरे को अप्लाई करा, पर अभी मेरे को वर्क परमिट लेटर लूटर का नहीं पता। भाई 8 लाख किस चीज़ का, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। मानता हूँ 3 साढ़े 3 लाख आप भाई एजेंट आप काम कर रहे हो, पर इतना भी नहीं होता। ये यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इंग्लैंड नहीं है जहाँ पे यहाँ पाउंड चल रहे हैं। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है आके। फिर भी भाई मैं बोल रहा हूँ, जो भी भाई मेरे आ रहे हैं ना, आप ऐसा मत धोखे में रहना कि आपको यहाँ काम मिल जाएगा, आपको दिन रात काम होगा। नहीं है इतना काम, इतना काम नहीं है। ठीक है, मिलता है काम, ऐसे नहीं। पर पता क्या बात है, यहाँ पे लोकल यहाँ के होते हैं वो भी बहुत बंदे काम करते हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग है कि सिर्फ इंडिया ही जो कि क्रोएशिया के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं। यहाँ पे नियर बाइस कंट्रियाँ बता दूं तो यहाँ की ऑलमोस्ट जो 25% जो कि साइड वाइज कंट्री हैं, लाइक मैकडोनिया हो गया, बोस्निया हो गया, सर्बिया हो गया, और और भी हैं एक दो कंट्रियाँ,
जो कि यहाँ पे काम करते हैं और उनको अच्छी खासी यहाँ की लैंग्वेज भी आती है, इसीलिए वो ही ज़्यादा काम कर पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको अच्छी लैंग्वेज आती है। सो इसीलिए, क्योंकि अब ये नया स्कैम है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये नया स्कैम है कि बंदों को हायर किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? अपने ही कंट्री के बंदे, अपने ही यहाँ पे जो बंदे हैं वो ही बंदों को हायर करवा रहे हैं। लाइक वर्क परमिट, क्योंकि वर्क परमिट की कोई कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि अभी तक इस गवर्नमेंट को ऐसे पता है कि यहाँ पे जो कि वर्कर फिलअप करने हैं इन्होंने, कि वर्कर आने चाहिए, लोग आने चाहिए जो अपनी नॉन सिटीजन दूसरी कंट्रियों के लोग हैं, लाइक इंडिया हो गया। उनको पता होता है कि इंडियन काम करने वाले होते हैं, नेपाली काम करने वाले होते हैं, ये पाकिस्तानी भाई मेरे, बांग्लादेशी, सब हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, भर रहे हैं इनको, ठीक है। तो सिंपल सी बात बता देता हूँ, इन चक्करों में डिलीवरी बॉय वाला तो मेरे को भाई फेक वाला सिस्टम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आए मेरे को, बहुत ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे ऐसे ही कि मेरे इतने, अभी तो मैंने नए नए वीडियो बनाने स्टार्ट किए, पर मैं भाई सच बताता हूँ ना, तब मेरे को लोग इतने, कई तो भाई मेरे सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कोई बात नहीं, जिसको मैं अच्छा लगता हूँगा वो जरूर करेगा, क्योंकि मेरे को टाइम हो गया, बोलते घाट घाट का पानी वो पी रखा हमने। तो उसी बात से मैं बताता हूँ, मैं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी बताता हूँ। जो भी मेरे भाई अभी जो बाइक राइडरों के लिए अप्लाई करेंगे ना भाई, 100 बार सोचना, और जेनवन जेनवन ही एजेंट पकड़ना, बिना जो, जिसका आपको पता नहीं है, ठीक है, जो ताया चाचा से अप्लाई करवा देता, उन उन भाइयों से दूर रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ फ्रॉड है। क्योंकि आजकल ये नया स्कैम है, नया नया मैं बताऊँ, नया बिल्कुल नया स्कैम, क्योंकि पैसे के पीछे इतने दौड़ रहे हैं क्रोशिया में, जो बंदे पहले से काम कर रहे हैं ना, उनको पता लग गया, क्योंकि इनकी बन गई है दो चार लैंग्वेज, दो चार शब्द इनको आते हैं, तो इन्होंने पहले बात कर रखी होती कंपनियों के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी में जो यहाँ के लोकल काम कर रहे थे उनको भी इतना ये नहीं होता, बस इन्होंने वर्क परमिट इशू करवाया, सिंपल है यहाँ का वर्क परमिट इशू करना भी कंपनियों के लिए, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अभी तक वैसा सिस्टम नहीं रखती कि कितने कंपनी को कितने एम्प्लॉय चाहिए, अनलिमिटेड ये भर्ती करे जा रहे हैं। तो यहाँ आके क्या बोला जाता है, क्योंकि कंपनी को भी बेनिफिट चाहिए, अगर कंपनी 5,000 कमा रही है और 4,000 वर्कर को पे कर रही है, तो फिर कंपनी का लॉस होगा ना। ये सिंपल सी बात है, मैं बड़ी देसी भाषा में समझाता हूँ आपको। कई भाई तो मेरे ऐसे सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या बोलता रहता है क्या नहीं, क्योंकि मैं देसी हूँ, मैं देसी भाषा में बात करूंगा, और कई जो जौन से मेरे भाई हैं ना, उनको समझ आता है कि मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। कई भाई मेरे अच्छे बोलते हैं कि नहीं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी अपनी बात मेरे आगे रखते हैं, जो मेरे भाई मेरे आगे बात रखते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो उस भाई ने मेरे लिए, मेरे को कमेंट किया था, मेरे को बताया था, फिर उस भाई ने बोला कि मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ। सो वो भाई दोबारा अप्लाई करता है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, आप नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करोगे ना भाई, 100 बार सोचना, क्योंकि ये एजेंट भाई यहाँ पे भूखे हो गए हैं लोग पैसे के पीछे, ठीक है। 3 साढ़े 3 लाख की मैं बात करता हूँ, ठीक है, पर जो मेरे भाई 8 8 लाख दे के भी आ रहे हैं ना भाई, इतनी बड़ी कंट्री नहीं है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी जाओगे ना टीआरसी कार्ड पे, उधर आप नौकरी नहीं कर सकते। आप सोच रहे कि टीआरसी कार्ड बन जाएगा, दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी कंट्री के लिए भी आपका सिस्टम चाहिए, यहाँ से वीज़ा लगवाना पड़ेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप सीजनल वीज़े पे आते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा क्या सिस्टम है। सीजनल पे आते हो, यहाँ पे वर्कर हैं, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, आप प्रोफेशनली आप बात करने के हो कि नहीं, आप बात कर सकते हो कि नहीं, हमें यहाँ हमने और भी काम करना है, आफ्टर सीजन भी हमने काम करना है। सो ये आपकी सेटलमेंट कर देते हैं, लाइक हंगरी हो गया, नियर बाइज हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ऐसी ऐसी कंट्रियां हैं यहाँ पास पास में, उनमें आपकी सेटलमेंट कर सकते हैं। पर यहाँ पे ना ये 2 नंबरी, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसी चक्कर में वीडियो बनाता हूँ। मेरे को, मैं क्यों वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने सुबह शिफ्ट पे जाना होता है, शाम को फिर काम पे जाना होता है। सो भाइयों मैं ये बता रहा हूँ, ये बड़ा मस्त स्कैम बंदों ने बना रखा है, कि सिंपल से पैसे खाने हैं, ना बंदे को शक होने देना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे देसी भाई आते हैं सबसे ज़्यादा, मेरे पंजाबी भाई, उनको मैं, क्योंकि मैं पंजाबी में भी बोल सकता हूँ, बट मैं हिंदी में क्यों वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि सभी को समझ आ जाए ये बात, नहीं तो मैं पंजाबी में बोलूँगा। मेरे भाई जो हरियाणा से हैं, ठीक है, बड़े ज़्यादा भाई मेरे प्यार देते हैं, बड़े मैसेज करते हैं, बताते हैं, अपनी बात मेरे सामने रखते हैं, तो मैं उनको मोटिवेशन देता भी हूँ कि भाइयों, उन भाइयों से दूर रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिस्टम चल रखा है। बंदे पैसा छापने के ऊपर लग गए हैं अभी, कि नहीं कोई बात नहीं, एम्प्लॉय से अच्छी बात कर रखी है, बॉन्डिंग बना रखी है एम्प्लॉय से, कोई बात नहीं, बस वर्क परमिट इशू होना चाहिए वहाँ पे, एयरपोर्ट पे कोई लेने आए या ना आए, फिर आप तो फंस गए ना।
यहाँ पे बुला लेते हैं, फिर 15 दिन बाद आपको बोला जाएगा कि हमारे पास काम नहीं है, आप पर कमरे पे बैठो, वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, टीआरसी कार्ड जब तक रहेगा तब तक ठीक है, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। जो भाई मेरे प्रोफेशनली है ना, आपके साथ ऐसा केस होता है तो हमेशा यहाँ पे भी अपनी कंट्री जैसा माहौल होता है, आप इजिली नौकरी ढूंढ सकते हो किसी छोटी जॉब में, लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, मेसन का काम हो गया, डिश वॉशिंग हो गया, जो भी है ना भाई, ढूंढ सकते हो आप। पर ऐसा मत करो, क्योंकि कई भाई मेरे आके यहाँ पे वापस चले गए, ठीक है। पर जो जोन से मेरे एजेंट ऐसा कर रहे हैं ना भाई, तुम तो अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि तुम अपना पेट भरने के लिए सोच रहे हो, ठीक है। तुम अपना, हर कोई भरता है, भर सकते हो, हम, मैं मना नहीं करता हूँ कि तुम नहीं यार, हर कोई कर रहा है, पर करो, पर जेन्युइन पैसा लो और जेन्युइन ही वर्क करो, ठीक है। कई भाई मेरे ऐसे सोच रहे होते तुम वीडियो किस बात पे बनाते हो क्या नहीं, मैं इसी चक्कर में बनाता हूँ, आपके ही बेनिफिट के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लेक्चर देने का नहीं तो मैं अपने पर्सनल ब्लॉग भी बना सकता हूँ, बट जो चल रहा होता है ना यह माहौल, मैं सोचता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे को लाखों दुनिया देख रही, तो मैं सोचता हूँ कि ये बात सभी तक पहुँचे, कि आप भाइयों को पता लग सके कि यहाँ पे क्या सिस्टम है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए सिस्टम आते हैं और पैसा बनाते हैं, ठीक है। और आफ्टर सैंक्शन के बाद तो यहाँ पे बड़ा ही सिस्टम ऐसा चल गया, क्योंकि ये सब अब इंडियन ही कर रही हैं, और कोई नहीं कर रहा है, इंडियन ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप दूसरे एजेंट देखेंगे ना, मैं बोलता हूँ 100% वो कि जेनवन है, जेनवन काम करते हैं, ठीक है, और पैसा भी नहीं है इतना, ठीक है। और बाकी इंडियन की बात कर दो तो भाई बड़ा लोचा है, बुला के यहाँ पे वर्क परमिट दिला के, वर्क परमिट दिला के यहाँ पे बुला के आपको बोला जाएगा काम नहीं है। और जैसे इस भाई ने मेरे को बता रखा था कि भाई मेरे को फरवरी में डिलीवरी बॉय की जॉब से फिर उनको सभी एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, तो क्या होगा, यही है ना सिस्टम, पैसा खाने वाला। तो भाइयों इन जैसे सिस्टमों से बच के रहो। मैं बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ, पता नहीं आपको समझ आता होगा कि नहीं, पर कुछ के भाई हैं जो बड़ा प्यार देते हैं और उनको अच्छी लगती है मेरी वीडियो। सो आई होप आप सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जिसको मैं अच्छा लगता हूँ वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से शेयर करे। मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी आईडी होती है, मेरी इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं आपको 24/7 रिप्लाई देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मेरी आईडी मेंशन हुई होगी। आप वहाँ पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पे मेरे साथ खुल के बात कर सकते हो, जो भी बात है आप मेरे साथ रख सकते हो, कैसा भाई सिस्टम है कैसा नहीं है आप बता सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।